नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। एजुकेशन फैक्ट्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। और जैसे कि आप सबको पता है, हमने पशु परिचर भर्ती को टारगेट करते हुए 15,000 एमसीक्यू क्वेश्चनों को सीरीज स्टार्ट कर रखी है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मेरे साथ आखिरी तक जुड़े रहें। सभी लोग लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। तो हर एक चीज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं बारीकी से। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो मैथ है और उसमें जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम किसके प्रतिशत या परसेंटेज के डिस्कस करेंगे। अभी तक एजुकेशन फैक्ट्री के ऐप को आपने डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पे जाएं, ऐप को डाउनलोड करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। मात्र 99 रुपए के अंदर आपको 300 टेस्ट दिए जा रहे हैं। कितने बेटा? 300 टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दें, अपनी तैयारी का मूल्यांकन करें। राजस्थान के बहुत सारे कैंडिडेट एग्जाम दे रहे हैं, आप भी एग्जाम दें, जिससे आपको पता लगे कि आपकी तैयारी किस लेवल की, क्योंकि एग्जाम का टाइमिंग बहुत कम है और आपके पास ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू डिस्कस करके जाने हैं। ठीक है, तो जो आप टेस्ट दोगा उनका वीडियो सॉल्यूशन आपको यूट्यूब पे मिलेगा और पीडीएफ आपको ऐप के अंदर मिल जाएगी विद आंसर के साथ ही मिलने वाली है, जिसमें आपको 50 प्लस फुल लेंथ टेस्ट मिलने वाले हैं और 250 आपको सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज टेस्ट मिलने वाले हैं। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और आप मेरे साथ जुड़े रहना। सबसे पहले वीडियो को शेयर कर दो अपने फ्रेंड सर्किल में, लाइक करो, कमेंट भी जरूर करना साथ के साथ, तो शेयर करो। फर्स्ट क्वेश्चन आज का जो आपके सामने है वो क्वेश्चन है कि एक रेडियो के अंकित मूल्य में 8% की कटौती हो करने पर उसका मूल्य कितना हो जाता है? 4600 हो जाता है। तो उसका अंकित मूल्य क्या है? मान लिया कोई एक रेडियो है, कितने का? 100 रुपए का है। उसमें मैंने 8% की कटौती कर दी तो रेडियो कितने का बच गया मेरा बेटा? 92% या 92 रुपए का बच गया। ऐसे मान सकते हैं, कटौती होने के बाद इतने का बचता है हमारा। ठीक है, अब बात करते हैं, जब 92% है वो किसके बराबर है? जो 92% है वो मेरा 4600 के बराबर है बेटा। किसके? 4600 के। तो मुझे 1% निकालना है, तो कैसे निकालूंगा? 4600 में मैं 92 का भाग दे दूंगा। जैसे ही मैं इसको काटूंगा, ठीक है, 92 का भाग दूंगा तो मेरा ये आ जाएगा। मुझे क्या है, पूरा 100% का निकालना है। तो 100 बराबर क्या हो जाएगा? 4600 अपॉन में 92 इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, हो गया। अब देखो, अब इसको आप कट करोगे तो किस किस में कितना आता है? जब इसको आप सोल्व करोगे, 4600 को 92 का भाग दो, मैं देता हूं अभी। तो ये कटेगा, देखते हैं, इसको काटते हैं और डिवाइड बाई 4600 में 92 का भाग देना और इंटू 100 कर देना। तो परसेंटेज के अकॉर्डिंग बात करोगे तो ये जो आपका पड़ेगा फाइनल, जो आपका रेडियो है वो बेटा 5000 का आ जाए। कितने का? 5000 का आ जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, सिंपल बेसिक तरीके से सोल्व करना है। और मेरा मानना है अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो आपके लिए सब कुछ आसान है रहने वाला है। सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, एक टोकरी में रखे सेब में से 36 सेब क्या है बेटा? खराब है। 36 सेब क्या है? खराब। 36% खराब है। यदि टोकरी में अच्छे सेबों की संख्या 144 है तो कुल सेबों की संख्या कितनी है? मान लो मैंने टोकरी में 100% सेब रखे, उसमें से मेरे कितने? 36% क्या हो गए बेटा? खराब हो गए। 36% मेरे क्या है? खराब हो गए। और 64% मेरे कितने हैं? सही है। 64% मेरे कितने हैं? सही सब सेब हो गए। तो अब मुझे टोकरी के अंदर कुल सेब बताने हैं। तो 64% जो मेरे सही है, मतलब वो कितने हैं अभी? 144 है। और मुझे किसका निकालना है बेटा? 100% का निकालना है। तो 144 बटा क्या होना चाहिए? 64 होना चाहिए। तो इसको डिवाइड करो, कितना आ जाएगा? 60 का कितना होता है? 120 होता है। इधर 4 है, उधर 24 एक्स्ट्रा में है तो कितना आएगा? 2.245 आ जाएगा। 2.245। मुझे किसका निकालना है? 100% का निकालना है। 100% का निकालोगे, 2.25 इंटू 100 करोगे तो कितना आ जाएगा? 225। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 23, एक चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि कर दी। वृद्धि होने पे गृहिणी चीनी का उपयोग कितना परसेंट कम कर दे ताकि उसका मासिक व्यय न बढ़े? देखो भाई, चीनी में क्या है, गवर्नमेंट ने, सरकार ने रेट बढ़ा दिया। अब घरेलू औरत है, जो लेडीज है, उसने क्या बोला? रिंकिया की मम्मी ने क्या बोला? भाई रिंकिया के पापा, आपने गाना सुना होगा ना,
तो रिंकी की मम्मी क्या बोलती है रिंकी के पापा को कि अपने जो चीनी का जो 25% बढ़ा है ना, तो अपने जो बजट है फाइनल, उस पे कोई फर्क ना पड़े, तो अपने क्या है उसमें थोड़ी कटौती करते हैं, कोई फर्क कोई फर्क ना पड़े, इसलिए क्या करते हैं, कटौती करते हैं। तो कटौती कितने कर देंगे, मान लो पहले उनकी चीनी 100 रुपए में आती थी, 25% बढ़ते ही उनकी चीनी वापस कितने में आ गई, 125 में आ गई। फिर वापस से उनका टारगेट क्या हुआ कि हम वापस से चीनी को 100 रुपए में लेके आए, मतलब चीनी कम आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। पहले 100 रुपए किलो थी, फिर 125 रुपए किलो हो गई। अब बोले कि अपन 100 रुपए की ले आएंगे, चीनी थोड़ी कम ले आएंगे, अपन कटौती कर देंगे, थोड़ी कम खा लेंगे, पर बजट को मेंटेन करके चलना है। ठीक है भाई, बजट को मेंटेन करेंगे। जो डिफरेंस है वो कितने का है, वो डिफरेंस कितने का है, 25 का। और जो बजट बढ़ा वो कितना हो गया, 25 का डिफरेंस किस में आया, 125 में आया ना, तो 25/125 इंटू 100 हो गया। तो इसको काटो कितने से, ये कटेगा 1, ये कटेगा 5, 5 को इसको काटेगा तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। कितना, तो 20% उन्होंने अपने मासिक व्यय में क्या कर दी, कमी कर दी। रिंकिया की मम्मी ने 20% मासिक व्यय में क्या कर दी बेटा, कमी कर दी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने आज का क्वेश्चन नंबर 24। एक कोई संख्या है, संख्या 60, संख्या 80 के कितने प्रतिशत कम है, संख्या 60 है ना, वो 80 का कितने, संख्या 80 से कितनी परसेंट कम है। तो ये बताना है भाई, जो 60 है वो 80 से में कितना डिफरेंस है, दोनों में 20 का डिफरेंस है। ठीक है, तो 20 बटा कौन सी संख्या 80 से कम है, 60, तो 20 बटा क्या हो गया, 80 हो गया, इंटू करो 100, ये कटा 4, तो कितना आ गया, ये कटो 4 से, तो ये कितना आ गया तुम्हारा, 25% कम है। कितना, 25%। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या का 20% 120 हो तो उसी संख्या का 120% कितना होगा। मान लो कोई संख्या है उसका 20% कितना है, 120 है। ठीक है, अगर 120 है तो उसी संख्या का 120% कितना होगा। तो मैं पहले 1% निकालता हूं, 120 बटा क्या करूंगा, 20 करूंगा, तो कितना आ जाएगा, ये हमारा 6 आ जाएगा। अब मुझे क्या निकालना है, 120% निकालना है। 120 निकालना है तो 120 इंटू 6 कर दो, 12×6=72 होता है। तो बेटा आ गया 720 हमारा राइट आंसर। तो कितना आ गया, राइट आंसर। बहुत सिंपल सिंपल बेसिक क्वेश्चन है, आप इजीली सोल्व कर सकते हो। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को देखते हुए तैयार किए गए, चाहे वो कर्मचारी चयन बोर्ड के हो, आरपीएससी के हो, या कोई सा भी एग्जाम हो, आप सेंट्रल की तैयारी कर रहे हो, एसएससी कर रहे हो, रेलवे कर रहे हो, आपके लिए सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले। तो सभी कैंडिडेट क्लास लगाएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड सर्किल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का आपके सामने क्वेश्चन नंबर 26। यदि ए की आय बी की आय से 30% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितनी परसेंट कम है। अब देखो, ए की आय और ये बी की आय, दोनों की आय मान ली, ए की आय है ना, तो बी की आय से कितनी है, 30% अधिक है। तो मैंने मान लिया बी की आय 100 रुपए, तो ए की आय 30% अधिक करूं, कितनी हो गई, 130 रुपए हो गई। दोनों में डिफरेंस निकालो, कितने का हो गया, 3 का डिफरेंस आ गया। ठीक है, 3 का आ गया, तो 3 बट्टा कितना आ गया, 13 आ गया। या तो 30 बटा 130 कर लो, या 3/13 कर लो, ज्यादा डिफरेंस नहीं आना है। इनटू क्या करोगे, 100 करोगे। जैसे ही 100 करोगे तो क्या आ जाएगा, 300 बट्टा क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा, 300/13। अब इसको सोल्व करो भाई, 300 में 13 का भाग नहीं जाता, तो कितने बार जाएगा, 300 में 13 का भाग जाएगा 23 बार। ठीक है, उसके बाद कितना बचेगा, उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं अपने। तो आंसर क्या है, चाहे सीधा दे रखा है, 300/13 ही सही दे रखा है, यहाँ पे दे ही रखा है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 300/13। अगर इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 23/1/13% आ जाएगा। या आप 300/13 कर लो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 रुपए की 12 टॉफी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि हो गई। भाई उसने क्या किया, 1 रुपए की जब कितनी 12 टॉफियां बेच दी, तो उसको क्या हो गया, 20% की हानि हो गई। क्या हो गया उसको, 20% की हानि हो गई। ठीक है, उसको क्या होगी, 20% की हानि होगी, मतलब 20% की उसको हानि हो गई। ठीक है, नीचे की तरफ एरो है मतलब क्या है, हानि है, ऊपर की तरफ एरो लगाऊंगा मतलब लाभ है। समझना है आपको इसी तरह। अब क्या बोलना है, उसको 20% लाभ कमाने के लिए उसको क्या है भैया, 20% क्या चाहिए, लाभ चाहिए। तो 1 रुपए की वो कितनी टॉफी बेचे, 1 रुपए में कितनी टॉफियां बेचे, 1 रुपए में वो कितनी टॉफी बेचे, आपको ये बताना है। तो बता देंगे, क्या है, सिंपल सा है। 20 की हानि हुई मतलब कितना हो गया, 80% हुआ। 80 में कितने बेची उसने, 1/20।
12 बेची। अब इसको क्या एक में बेचनी है, तो एक में बेचने तो कैसे बेचेगा बेटा, 1/12, 1/12 इंटू कितना, 20% लाभ कमाना, तो 120/80, 120/80। तो ये काटो इससे, 12 से कटा 12, तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1/8 आ जाएगा, कितना, 1/8 इसका आंसर आ जाएगा। तो मतलब उसको 1 रुपए में 8 टॉफियां बेचनी है। वो पहले 1 रुपए में 12 बेच रहा था, तो उसको 20% का हानि हो रही थी। अब उसको 20% लाभ कमाना है, तो 1 रुपए में वो कितनी बेचेगा, 12 टॉफी बेचेगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, ठीक है, दो ही उम्मीदवार थे, ठीक है, मान लिया, अच्छी बात है। एक उम्मीदवार को में कुल मतों का 41% मत प्राप्त किए, तथा भाई उसको 5580 मतों से हार गया, तो डाले गए मतों की संख्या बताओ। मान लो 100% वोटेज पड़े थे, उसमें एक व्यक्ति को कितने मिले जो हारा था, हार वाले व्यक्ति को मिले बेटा 41%, ठीक है। तो जीत वाले व्यक्ति को कितने मिलेंगे, 59%। सीधी सी बात है, 41 और 59 कितना हो गया, 100% हो गया, कितना हो गया, 100% हो गया। अब देखो जब 100% हो गया, तो ये बोला है, इसने बोला है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 18% है, 18%। तो जो व्यक्ति हारा है वो कितने से हारा है, 5580 वोटों से हारा है। मतलब 41% मत प्राप्त किए तथा 5580 मतों से हार गया। मतलब 18% का डिफरेंस है जीत हो रहा है। मतलब जीतने वाले को 59 मिले, हारने वाले को 41 है। मतलब 18% का डिफरेंस। और हारने का वोट की बात करूं तो कितनी वोट है, 5580 वोट है। तो अपने को निकालना है हमेशा 1% का, कैसे कैसे करके। तो 5580 में तुम भाग दे दो बेटा 18 का। जब 18 का भाग दो 5580 में, जल्दी जल्दी करो कितना आएगा, जल्दी जल्दी करो कितना आएगा, इसका भाग दो, इसका भाग दो जल्दी जल्दी, कितना आ जाएगा। ये तुम्हारा जाएगा 1% के लिए 31,000 हो जाएगा। मतलब 31,000 वोटों से, मतलब जो टोटल वोट पड़े थे वो कितने थे, 31,000 मत पड़े थे। मतलब जो कुल वोट पूल पे बूथ बूथ पे या वोटिंग हुई थी, जो टोटल कैंडिडेट थे वोट देने वाले वो कितने थे, 31,000 लोग थे। कितने, 31,000। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने क्या पूछता है, 1/2% का मान दशमलव भिन्न में क्या होगा। 1/2 है, इस परसेंटेज का ध्यान रखना, आगे क्या लिखा है, परसेंटेज का मान दशमलव भिन्न में क्या होगा। किसमें, दशमलव भिन्न में पूछा है। तो 1/2 का तो हम सबको पता है 0.5 होता है। बट आगे क्या लिखा है, इन्होंने क्या लिखा है बेटा, परसेंटेज लगाया है। परसेंटेज लगाया तो क्या करोगे, 1/2 परसेंटेज है ना, तो इसका क्या आएगा, जो 0.5 है ना, इसको फिर तुम 100 से डिवाइड कर देना मेरे लाडले। जैसे तुम 100 से डिवाइड करोगे तो 0.05 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बहुत सारे कैंडिडेट कंफ्यूज में है कि सर 0.5 होगा, 0.5 है, नहीं होने वाला है, 0.5 क्या हो जाएगा, गलत होगा। ऑप्शन कौन सा राइट होने वाला है, ऑप्शन ए इज द राइट हो जाएगा मेरे लाडले, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 0.005। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 30 आपको क्या बोलता है, किसी संख्या का 6% यदि 180 है तो वह संख्या क्या होगी। कोई संख्या है उसका 6% कितना है, 180 है, तो वह संख्या क्या है। तो 1% निकाल दे मेरे लाडले, 180 बट्टा कितना हो गया, 6 हो गया, मतलब वो संख्या हो गई 30। और अब तेरे को निकालना है कितना, 100%। तुम्हें कितना निकालना है, 100%। तो 30 इंटू कर देना 100, तो ये आंसर आ जाएगा तुम्हारा 3000। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा, अभी तक आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, और लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, प्ले स्टोर पे जाओ, एजुकेशन फैक्ट्री का ऐप डाउनलोड करो। मात्र 99 रुपए के अंदर आपको 300 टेस्ट प्रोवाइड करने वाली राजस्थान की एकमात्र टेस्ट सीरीज है, जिसमें 50 आपको फुल लेंथ टेस्ट मिल रहे हैं, और 250 आपको सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज टेस्ट मिल रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दें, राजस्थान के बहुत सारे कैंडिडेट एग्जाम दे रहे हैं, आप भी एग्जाम दें और अपनी तैयारी का मूल्यांकन करें कि आपकी तैयारी किस लेवल की है।
आपको क्या अभी आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्या वीक पॉइंट है, कितना और पढ़ने की जरूरत है, वो सब कुछ आप एनालिसिस करो। और सिलेक्शन की रेस में हो या नहीं हो, ये सब कुछ आप कहाँ पे जाके देखो। एमसीक्यू डिस्कस करने हैं हमें ज्यादा से ज्यादा पेपरों से पहले, तो टेस्ट ज्यादा से ज्यादा दे बेटे। और आपको प्ले स्टोर पे जाओ और ऐप को आज ही डाउनलोड करो। डाउनलोड करना न भूलो, ठीक है। तो आपको वीडियो सॉल्यूशन टेस्ट का यूट्यूब पे मिल रहा है, और बाकी जो आपको जो पीडीएफ है विद आंसर के साथ एमसीक्यू वाली, वो प्ले स्टोर और टेलीग्राम दोनों, सॉरी, ऐप और टेलीग्राम दोनों पे मिलने वाली है। तो ऐप को जरूर डाउनलोड करो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है? एक परीक्षा परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने 40% लेके आने हैं? सुनील ने 178 अंक प्राप्त किए तथा 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। तो पूर्णांक ज्ञात करो। मतलब उसको परीक्षा है, मान लो कितने नंबर की है, 100 नंबर की है। अगर आप उसमें 100% में से 40% लाओगे तो ही आप पास माने जाओगे। बस सुनील भाई साहब थे, उन्होंने हमारे कितने लेके आए? वो लेके आए कितने बेटा? 178 नंबर लेके आए। और 178 नंबर लेके आए और 20 अंकों से वो क्या हो गए? अनुत्तीर्ण हो गए। ठीक है। तो मतलब 40% किसके बराबर होगा? ठीक है, 178 प्लस 22, मतलब 200 अंकों की आपकी क्या है? 40% बनता है। 200 अंकों का आपका क्या 40% बनता है? मतलब 200 नंबर आने पे आपके 40% आएंगे। ठीक है। तो कितने परसेंटों का होना चाहिए? मतलब सीधी सी बात है, 500 नंबर का पेपर है, इसका मतलब यही हुआ। फिर 40% के 200 हो गए, मतलब 400 हो गए। 20% का कितना हो गया? 100 हो गया, मतलब 500 नंबर का आपका पेपर है। एक तो तुम ऐसे आइडिया लगा सकते हो। दूसरा, अगर तुम्हें कैलकुलेशन करनी है, 40% बराबर 200 है, तो 40 को तुम काटोगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। और परसेंटेज के अकॉर्डिंग बात करेंगे, 100% की, तो तुम्हारा राइट आंसर आ जाएगा 500। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 23। यदि सी की आय बी की आय से 20% अधिक है, ठीक है, बी की आय ए की आय से 25% अधिक है, तो सी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक है? ठीक है, घबराना नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले किन दो लोगों का कॉम्बिनेशन है? पहले ए और बी को लेके चलते हैं। ए की आय और बी की आय होगी। इन्होंने क्या बोला है? बी की आय है ना, वो ए की आय से 25% अधिक है। तो मैंने ए को 100 रुपए दे दिए और बी को 25% अधिक से है, तो 125 रुपए दे दिए। हो गए बराबर। ये हो गया, इतना हमारा यहां तक कंप्लीट। दूसरा क्या बोलता है? सी की आय बी की आय से 20% अधिक है। अब यहां पे ले चलो, फिर अब मैं बी और सी का चलता हूं। ये बोलता है सी की आय है ना, बी की आय से 20% अधिक है। तो अब मेरी क्या है बेटा? जो बी की आय वो 100 रुपए और सी की आय क्या 120 रुपए है। ठीक है। इसको काटो तुम कितने से? ये तुम्हारा कटेगा 4 से, और ये कटेगा तुम्हारा 5 से। ये तुम्हारा कितने से कटेगा? 5 से। और ये तुम्हारा कटेगा 6 से। अब तुम इनका लेके आओ, देखो बी का दोनों का सेम आ गया ना, ए बी सी। तो ये आ गया 4, ये आ गया 5, ये आ गया तुम्हारा 6। ठीक है। इन्होंने क्या पूछा? सी की आय ए की आय से कितनी अधिक है? हमें दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है भाई, सी की आय ज्यादा है ए की आय से, पर कितनी ज्यादा है? दोनों में डिफरेंस कितना है? दोनों में डिफरेंस 2 का है। और नीचे क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, और इनटू क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो ये तुम्हारा हो गया 25, मतलब आ गया तुम्हारा 50% ज्यादा है। कितनी? 50% ज्यादा है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है, तो लाइक कमेंट शेयर दबा के कर दो बेटा। ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक जरूर करो, कमेंट भी करो कैसे लग रही है और कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है और आपको बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट प्रोवाइड कराया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक मकान के मूल्य में 10% वार्षिक दर से वृद्धि होती है, ठीक है। यदि अभी इसका मूल्य कितना है? 19,65,500 रुपए है, तो 3 वर्ष पहले इसका मूल्य कितना था? मतलब जो पहले क्या, सीधी सी बात है, मूल्य कम था, मतलब हर साल 10% की वृद्धि हो रही है। तो हर साल 10% की वृद्धि है या हर साल 10% की कटौती है, इससे क्वेश्चन हम बार बार करते आ रहे हैं। तो हर साल 10% की वृद्धि है, मान लो वो कोई वैल्यू कितनी थी? एक्स थी, उसमें हमने 10% की वृद्धि कर दी, तो 110 बटा क्या हो गया? 100 हो गया। फिर 10% की वृद्धि की, 110 बटा 100 हो गया। फिर मैंने 10% की वृद्धि की, तो 110 बटा 100 हो गया। और रियल वैल्यू हमारी कितनी है? 19,96,500 रुपए है। ठीक है, जीरो से जीरो,
जीरो से जीरो, एक जीरो से जीरो। हमें क्या निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, 19,96,500 में आप किसका गुणा करोगे, ये एक दो तीन जीरो, मतलब ये चल गया ऊपर तुम्हारा 1,000 हो गया। जैसे 1,000 चलेगा तो 11 का क्यूब कितनी होती है, 11 को 3 टाइम गुणा करो तो कितना आता है, 11 को 3 टाइम गुणा करने पे 1331 आता है, मतलब 1331 आता है। ठीक है, अब करो इसको सोल्व, तब तुम्हारी आएगी एक्स की वैल्यू। अब तुमने इसको किया सोल्व, ये कटेगा तुम्हारा, किससे कटेगा, ये तुम्हारा कटेगा इसके साथ, कितना आएगा, जैसे इसके साथ कटेगा तो वो आएगा, 1 मिनट, 19,965 डिवाइड बाई 1331, तो ये आ गया तुम्हारा, कितना आ गया, 1500। ठीक है, 1500 आ गया। अब 1500 इंटू हजार कर देना बेटा, 1500 इंटू हजार कितना हो गया, इंटू हजार कर दो, ये तुम्हारा आ गया 15 लाख। कितना, 15 लाख रुपए क्या है इसकी प्रीवियस वैल्यू थी। आज से 3 साल पहले ये जो प्लॉट था, ये जो मकान था, वो 15 लाख का था। कितने का, 15 लाख का। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जो आपके सामने, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। एक आयत की लंबाई में मैंने 60% वृद्धि कर दी, इसकी चौड़ाई में मैं कितना परसेंट कमी करूं, जो आयत का क्षेत्रफल था ना वैसे का वैसे ही पहला रह जाए। भाई पहले 100 था, मैंने क्या 60% बढ़ा के कितना कर दिया, 160 कर दिया। अब बोलते तूने लंबाई तो बढ़ा दी, इसकी चौड़ाई घटा दे भाई, वापिस 100 के में ले आ। ठीक है, मैं घटा दूंगा, वापिस 100 में ले आऊंगा। मतलब जो बड़ा है उसका कोई वैल्यू नहीं रही, मतलब जो पहले था मैं वैसे ही ले आया, चाहे लंबाई बढ़ा के लाऊं या चौड़ाई घटा के लाऊं। ठीक है, तो ठीक है, अब इसमें डिफरेंस कितने का है, इनमें डिफरेंस है 60 का। कितने का, 60 का डिफरेंस है। और कितने के रिस्पेक्ट में हो रहा है, 160 के रिस्पेक्ट में हो रहा है। और इसका परसेंटेज निकालोगे तो कितना आ जाएगा, ये काटो तुम कितने से, 4 से, ये तुम्हारा 25 है, ये 4 है। ठीक है, तो 25 छिक्के कितना होते हैं, 150/4। और राइट आंसर हो जाएगा 12 तिये, 3 चौके 12। ठीक है, और 3 बचे, इसमें कितना बचा, 3 बचा, ऊपर से जीरो हटाया, 7 हो गया, 28 हो गया, 35 आ गया। ठीक है, 7 आ गया, उसके बाद 2 बचेगा, फिर जीरो लग गया, पॉइंट लग गया, तुमने कर दिया 20। तो ये हो गया 37.5, इसका परसेंटेज हो जाएगा। मतलब जो आयत था उसमें कितने प्रतिशत कमी करें चौड़ाई में, तो मतलब 37.5% उसकी चौड़ाई में अपने को क्या करनी है, कमी करनी है। तो वैसा का वैसे ही हो जाएगा, जो पहले का क्षेत्रफल था वही क्षेत्रफल है फिर से आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन तुमको क्या बोलता है रे, एक संख्या में उस संख्या का 40% घटा देने पर 30 प्राप्त होती है, तो वह संख्या क्या है। मान लो कोई संख्या है एक्स, उसमें मैं उसका 40% घटाऊंगा, 40% घटाऊंगा तो मुझे संख्या क्या मिलने वाली है, 30 मिलने वाली है। ठीक है, ये इसको दो जीरो से जीरो कर, और इसको आप काट दो, आ जाएगा 2, और ये आ जाएगा तुम्हारा 5 आ जाएगा। ठीक है, तो x-2x अपॉन में 5 इक्वल आ गया तुम्हारा 30 आ गया, बराबर क्या आ गया, 30 आ गया। तो अब इसको कर दो गुणा, कितना हो गया, 5x-2x डिवाइड बाई 5 इक्वल 30 आ गया। तो अब देखो क्या जाएगा, ये आ जाएगा 3x बराबर तुम्हारा कितना आ जाएगा, 150, और x बराबर कितना आ जाएगा, 50। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो वो संख्या कितनी होने वाली है, 50 होने वाली है। वो संख्या है जो हमारी, वो क्या होगी, 50 होगी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 192 का 12.5% एक्स है, 192 का 12.5% बराबर क्या है, एक्स का 50% है, तो एक्स की वैल्यू निकालो। ठीक है, निकाल देंगे। 192 है, उसका कितना है, 12.5% कितना है। ठीक है, ये बराबर क्या है, एक्स का 50% के बराबर है। ठीक है, कर दिया। तो भाई इसकी पॉइंट निकाल दोगे, इसकी पॉइंट निकाल दोगे तो क्या होगी, एक जीरो और नीचे आ जाएगा। जैसे इसकी जीरो आएगी, एक नीचे और आएगी, जीरो इसके नीचे आएगी, तो क्या रहने वाला है, तुम काटो रे इसको, कैसे काटोगे, इसको तुम काटो, ये आ गया तुम्हारा 2, और इसको तुम काटो, पीटा करोगे, इसको काटो, ऊपर वाले से काटो, ये 5 हो गया, ये तुम्हारा कितना हो गया, ये तुम्हारा कितना हो गया, ये डबल जीरो से डबल जीरो कट गया। ठीक है,
और ये तुम्हारा कटेगा 96, फिर 48, ठीक है। और ये तुम्हारा 5 भी कट जाएगा, ये 10 कटेगा, ये 2 कटेगा। तो सब कुछ कटने के बाद कितना बचेगा लास्ट में? x के बराबर बचेगा 48 बचेगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। x के बराबर क्या बचेगा? 48 बचेगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक कर्मचारी के वेतन में 40% की कमी कर दी गई, तो कुछ माह बाद उसके वेतन में 50% की वृद्धि की गई, तो इसमें से उससे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई? मान लो कोई व्यक्ति है, कंपनी में काम कर रहा है, कोई कर्मचारी है, कहीं जॉब कर रहा है। उसके पहले क्या कर दिया? उसके पहले क्या कर दिया? 40% की कमी कर दी। फिर कमी करने के बाद फिर 50% की वृद्धि कर दी। तो बताओ उसको कितना लाभ या हानि होगा? सीधी सी बात है, इस क्वेश्चनों में हमेशा हानि ही होती है। तो क्या किया? मान लो 100 रुपए था, उसके 40% की क्या हुई? कमी, मतलब 60 बटा क्या हो गया बेटा? 100। फिर 50% बढ़ाया, 150 बटा क्या हो गया? 100। ये लो, ये लो, कटा, कट कटा के क्या होगा? ये कट गया 2 जीरो से 0, ये कटा एक इसके, तो ये कितना हो गया? 15 छिक्की 90। मतलब 90 इसका राइट आ रहा है। कितने में? 100 साल मान के चला था, 100 में से इसका 90 है, मतलब 10% की क्या है? कमी है। 10% की क्या है? कमी है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। 150 का 30% किसके बराबर है? एक्स के 5% के बराबर है। तो एक्स की वैल्यू कैसे ही निकालोगे? वैसा ही आएगा। जो 150 है उसका कितना है? 30 है। वो कितना है? एक्स के 5 के 100 के बराबर है। ठीक है, ये 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा। अब कितना हो गया? 15 थी, 45 हो गया। इधर तुम्हारा और इधर तुम्हारा क्या हो गया? 5x। इसको काट दो बेटा, ये काट दो, तुम्हारा आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो तुम्हारा कितना बचने वाला है? अभी करते हैं। 5 तो कट ही गया, ठीक है। तो ये आएगा x अपॉन में तुम्हारा 20। और x के बराबर क्या आ जाएगा? इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 90, 900, कितना हो जाएगा? 900। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जो x की वैल्यू है वो कितनी है? 900 है। 150 का 30% बराबर x के 50% के है, मतलब जो x की वैल्यू है वो 900 है। ऑप्शन डी, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोलता है? क्वेश्चन बोलता है रेडियो के मूल्य में 30% कमी करने पर उसकी बिक्री में 20% वृद्धि हो जाती है, तो इस प्रकार दुकानदार की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं, पहले वृद्धि करो, कमी करो, फिर वृद्धि करो। जब पहले आपने कमी कर ही दी, फिर तुम कितनी ही वृद्धि करते रहो बेटा, हमेशा व्यक्ति क्या घाटे में ही जाने वाला है। ये क्या है? घाटे का ही सौदा रहेगा। तो पहले मान लो 100 था, उसने क्या कमी कितनी कर दी? 30% की कर दी। और वृद्धि कितनी कर दी उसने? वृद्धि कर दी बेटा 20% की वृद्धि कर दी। तो ऐसे में क्या करोगे? 100 मान के चले थे, आपने क्रय मूल्य भी 100 माना, विक्रय मूल्य भी मान लो जो भी है 100 माना, तो नया विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा? तो देखो 70 इंटू क्या करोगे? 120, ऐसे ही करोगे, ठीक है। ये तुम्हारा कितना आ जाएगा? अगर मैं इसको लेकर चलूं किसके साथ? 100 से करो, ठीक है। 30% की कमी 70, 20% की वृद्धि 100। इस जीरो से ये जीरो कटेगा, ये जीरो से ये जीरो, इससे ये दोनों जीरो कट गए, और इस दोनों जीरो से ये जीरो कट गया। तो मतलब 12 साथी कितने होते हैं? 84। क्या हो गया? 84 हो गया। 12 साथी 84, मतलब इसमें जो कमी हो रही है वो तुम्हारी कितनी हो रही है? 84 आया। मतलब हमने मान के कितना चला? 100 चला थे, कितना? 100, और परसेंटेज आया 84। मतलब 16% की तुम्हारी क्या हो रही है बेटा? कमी हो रही है। 16% की क्या है? कमी है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोलता है? आनंद अपनी आय का 75% खर्च करता है, उसकी आय में 20% बढ़ाई गई, तो उसने खर्च में 10% वृद्धि कर ली, तो इसकी बचत में कितनी वृद्धि हुई? आपसे ये पूछा गया है। मान लो तीन चीजें हैं। सबसे पहले क्या है हमारे पास? आय है, फिर क्या है? खर्च है, फिर क्या है? बचत है। तो आनंद की पहले हमारी मान लो आय कितनी थी? 100 रुपए थी। और उस खर्च कितना करता था? 100 रुपए थी। खर्च कितना करता था? 75 रुपए खर्च करता था। और बचाता कितना था? 75 खर्च करने के बाद 25 बचा लेता था। फिर आनंद की आय बढ़ा दी 20%,
20% जब इंक्रीज हो गई तो आनंद की आय हो गई 120। अब उसने 10% इसमें खर्चा बढ़ा दिया। जब 10% बढ़ा दिया तो 75 का 10% कितना होता है? 7.5, मतलब ये कितना हो गया? 82.5 हो गया इसका। अब उससे पूछा कि बचत कितनी कर ली उसने, तो बचत में कितना परसेंटेज बढ़ेगा? तो बचत का डिफरेंस बताओ बेटा कितना है इन दोनों में। देखो 120 में से वो कितना खर्च करके आ गया? 120 में वो खर्च करके आ गया 82.5। तो 37.5 उसने क्या कर ली? बचत कर ली। 37.5 उसने क्या कर ली? बचत कर ली। जब वो 37.5 बचत करता है, वो कितने में से बचत करता है? देखो नेक्स्ट पेज में ऐड करता हूं। नेक्स्ट पेज ऐड करते हैं। अगर पहले उसका 25% था, 25% से वो कितने में आ गया? 37.5% पे आ गया मान लो, तो कितना बचा उसका? कितना बचा रे? कितना बचेगा? ठीक है, तो इसका डिफरेंस कितना है इन दोनों में? कितना है? 12.5% का। तो 112.5% कितने में निकाल रहे हैं? 25 में से निकाल रहे हैं और इंटू करते हैं मैं 100। तो ये गया इससे कट। ये कितना होगा? 12.5 कितना होता है? किसका होता है भैया? 25 का होता है। ये कटा इससे, 2 से, ये हो गया 50। तो राइट आंसर आ जाएगा तुम्हारा 50%। मतलब उसमें जो वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है? 50% की उसने क्या कर ली? बचत में वृद्धि कर ली। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आज के हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट कितने 20 क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूं आपको पसंद भी आए होंगे, समझ भी आए होंगे। कमेंट कर दो जल्दी से जल्दी तुम्हारे कितने राइटर हो रहे हैं। ठीक है, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। हमारा टारगेट क्या है? 15,000 एमसीक्यू डिस्कस करना है एग्जाम से पहले पहले, और आप सबको क्या लगना है? सरकारी नौकरी लगना है। ठीक है भैया। तो और अभी आपने एजुकेशन फैक्ट्री का ऐप डाउनलोड नहीं किया तो प्ले स्टोर पे जाएं, ऐप को डाउनलोड करें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। मात्र 99 रुपए के अंदर आपको 300 टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। 50 फुल लेंथ टेस्ट है और 250 आपको सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज टेस्ट मिलने वाले। ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दें। राजस्थान के बहुत सारे कैंडिडेट एग्जाम दे रहे हैं, आप भी एग्जाम दें, अपनी तैयारी का मूल्यांकन करें, जिससे आपको पता लगे कि आपकी तैयारी किस लेवल की चल रही है। उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट, वीक पॉइंट, सब कुछ आप उसमें एनालिसिस कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो आप टेस्ट दोगे उनका वीडियो सॉल्यूशन यूट्यूब पे करवाया जाएगा, और उसके बाद आपको उनकी पीडीएफ भी टेलीग्राम और ऐप के अंदर ही मिलने वाली है विद आंसर के साथ। तो ऐप को जरूर डाउनलोड करें। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चनों के साथ। तब जुड़े रहें, अपनी तैयारी को जारी रखें। जय हिंद, धन्यवाद।